जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। बोलो आनंद एक बार, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। आज दिन सोमवार है और तिथि वैशाख वैशाख कृष्ण सप्तमी। दूसरी राधा कृष्ण प्रिया कृष्णानंद डी के पंडा पूर्व आईजी पुलिस। मैं अपने स्वामी मेरे पतिदेव भगवान श्री कृष्ण के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, दंडवत करती हूँ, साष्टांग दंडवत। बाकी सभी को आशीर्वाद, सबका कल्याण। गौतम बुद्ध भगवान के अवतार माने गए हैं सनातन धर्म में। भागवत महापुराण में भगवान के अवतारों का उल्लेख है। उसमें गौतम बुद्ध के बारे में कोई विशेष विवरण अंकित नहीं है। केवल इतना कह दिया गया है कि उनका अवतार जो हुआ था वो किसी विशेष उद्देश्य के लिए एक व्यतिक्रम के रूप में हुआ, नियमित अवतार नहीं। अभी भारत में जी टीवी चैनल वालों ने गौतम बुद्ध के जीवन के ऊपर एक टीवी सीरियल दिखा रहे हैं प्रत्येक रविवार को। उसके स्वाभाविक है कुछ टीवी सीरियल भगवान भी देखे हैं अभी। तो उसमें जो राजा शुद्धोधन हैं कपिलवास्तु में, शाक्य वंश के महाराजा शुद्धोधन बहुत अच्छे राजा हैं। उनका पुत्र है सिद्धार्थ गौतम। संयोग है कि जो डीके पंडा है उसका भी जो ज्येष्ठ पुत्र है उसका नाम भी सिद्धार्थ है। जो भी हो उसको प्रासंगिक नहीं है वो अभी। तो शुद्धोधन का पुत्र सिद्धार्थ के लिए भविष्यवाणी किसी ऋषि ने किया कि ये सन्यासी हो जाएगा, चाहे जितना भी प्रयत्न तुम करो राजा, ये सन्यासी हो जाएगा। तो सन्यासी ना हो जाए उसका उपाय करने के लिए राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ को महल छोड़ करके बाहर नगर में जाने की अनुमति नहीं दी। कहा कि इसको महल में पालो पोसो, बड़ा करो, ये बाहर दुनिया को बिल्कुल ना जाने ना देखे, वहाँ का कोई अनुभव इसको ना हो, क्योंकि बाहर की दुनिया में दुख ही दुख है। कोई भूख प्यास से तड़प रहे हैं, कोई आधी व्याधि से तड़प रहे हैं। आधी व्याधि मतलब शरीर का और मन का रोग। आधी मन का रोग है आधी, और शरीर का रोग व्याधि। इससे कोई परेशान है। वहाँ बाहर मृत्यु भी है, कोई मर भी जाते हैं, कोई पैदा होते ही मर जाता है, कोई जब बचपन में मर जाता है, कोई जवानी में मर जाता है, कोई बुढ़ापे में मर जाता है। मृत्यु भी है वहाँ। तो मृत्यु का भी दर्शन ना हो सिद्धार्थ को, राजकुमार को। इस तरह का तमाम उपाय करने के बावजूद भी अंततोगत्वा जब वो युवराज के स्थान पर पहुंच गया, अभिषिक्त हो गया, युवराज बन भी गया, उसके बाद उसको आना जाना इधर उधर पड़ा, तो उसमें अनुमति उसको देना पड़ा। ऐसी परिस्थितियां बनी और वो बाहर जा करके ये सब दुख की घटनाएं हैं उसको साक्षात्कार किया, उसको देखा। देखने के बाद उसको मन में बहुत पीड़ा हुई, और पीड़ा होने के बाद वो उस दुखों का निवारण का कारण क्या है, कि उपाय क्या है, उसको कुछ नहीं सूझा। और दुख से वो इतना ज्यादा द्रवीभूत हो गया कि उसमें वैराग्य की भावना जागृत होने लग पड़ी। और अंततोगत्वा वो अपने महल छोड़ के वन में जाने का अपना निर्णय सुना दिया और चला भी गया वन में।
तो क्यों वन में जा रहे हैं, क्या बात है? तो उसमें वो कह रहे हैं दुख को काटने का या दुख को मिटाने का उपाय ढूंढने के लिए मैं जा रहा हूं। उसका कोई उपाय हमको नहीं मालूम है, ऐसा कहा गया। एक तो ये बात, और बाद में उसको कह दिया है कि एपिसोड संख्या 34, एपिसोड संख्या 34 में ये कहा है कि मुक्ति का मार्ग ढूंढ रहा हूं मैं। एक तो दुख है, दुख का कारण भूख प्यास आदि ये तो दिखाई पड़ रहा है, मृत्यु ये सब, लेकिन उससे निपटने का उपाय नहीं मिल रहा। एक तो ये बात हुई। दूसरी बात, वो जब एपिसोड 34 में पहुंच गए हैं, 35-34 में, तो वो कह रहे हैं कि हम मुक्ति का मार्ग मैं ढूंढ रहा हूं। ऐसा कहना। और बीच में एपिसोड 34 तो अभी कल का ही है, पिछले रविवार, मतलब आज सोमवार है, यस्टरडे, गत काल जो है उसी का एपिसोड 34 है। उसी में मुक्ति के मार्ग वाली बात कह रहे हैं। और उससे पहले 33, 32, 31, 30 आदि में वो ध्यान कर रहा है, वन में जा रहा है, जगह जगह कोई गुरु स्वीकार किया है और गुरु कुछ उपाय बताया, तो उसमें मुख्य रूप से ध्यान का ही अभ्यास उसमें दिखाया गया है। पालथी मार के बैठ जाना, पद्मासन हो, सुखासन हो, जो भी है, उसका कोई चर्चा भी नहीं हुआ है किस आसन में बैठना है। बस बैठे हुए हैं पालथी मार के और आंख बंद कर लिए हैं और सीधे बैठे हुए हैं और अपना ध्यान कर रहे हैं, ऐसा दिखाया गया। तो इसमें एक बहुत बड़ी विडंबना की बात सामने आ रही है, जो वास्तव में मैं आश्चर्यचकित हूं। हम गौतम बुद्ध की कथा, उनका जीवन के बारे में हम पढ़े, जब स्कूल में पढ़ाया गया है उनका जीवनी के बारे में, तो हम ये जानते थे कि वो घर से बाहर निकले तो वो एक लाश को ले जाते हुए देखे, कोई बीमार है उसको देखे, इस तरह की 2-4 घटनाएं देख करके वो परेशान हो गए। और फिर पत्नी सो रही थी, घर छोड़ के चले गए और 12 वर्ष तक तपस्या किए और वहां से फिर उनको ज्ञान प्राप्त हुआ और लौट के आए। ये हम भी देखें, अभी भी टीवी सीरियल में भी लगभग वही बातें दिखा रहे हैं। लेकिन ये 2 बातें जो दुख को भगाने का उपाय या दुख से छुटकारा पाने का उपाय, दुख निवृत्ति का उपाय, और दूसरी बात मुक्ति का मार्ग ढूंढ रहे हैं। मुक्ति का मार्ग उनको नहीं मिल रहा है, तो उसी को ढूंढ रहे हैं। और ढूंढने के लिए कर क्या रहे हैं? ध्यान योग में बैठे हुए, उसी में उनको मुक्ति का मार्ग मिलेगा, ऐसा वो सोच रहे हैं। तो ये किसने बताया? आधा ऐसा तो गुरु ने बताया। फिर गुरु जो था उसने कह दिया कि अब मेरे पास जो था वो तो मैंने बता दिया, आगे की मुझे नहीं मालूम। तो आगे का ये स्वयं ढूंढ रहे हैं और स्वयं ध्यान कर रहे हैं। कोई इनके मार्गदर्शक गुरु नहीं है। जो गुरु थे सब पीछे छूट गए, गुरुओं की स्थिति से ऊपर आ गए हैं, ऐसा इनका कहना है। टीवी सीरियल बनाने वालों का, कोई बीके मोदी जी हैं, वो इसको दिखा रहे हैं सीरियल। तो विडंबना क्या है इसमें? विडंबना ये है कि सनातन धर्म अनादिकाल से है और अनादिकाल तक रहेगा। यही एकमात्र धर्म है जिसको भगवान इसके निर्माता हैं, भगवान बनाए हैं। इस धर्म को किस लिए बनाए हैं? मानव कल्याण के लिए, जीवों के कल्याण के लिए। सनातन धर्म है, और सनातन धर्म का आधार है वेद उपनिषद आदि। और वेद उपनिषद को भगवान कह रहे हैं कि मैं ही स्वयं हूं, मेरे श्वास से निकला है, और ये अपौरुषेय है, मनुष्य का बनाया हुआ नहीं है। अपौरुषेय मतलब पुरुष या मनुष्य नहीं बनाया है, ये भगवान बनकर बनाया हुआ है, दिव्य है।
और विलक्षण बातें उसमें हैं, रहस्यपूर्ण बातें उसमें हैं, और वही वही सार है। और वही वेद का जो वेद उपनिषद जितने भी हैं उनका सार क्या है? गीता, भगवत गीता, जो भगवान अर्जुन को निमित्त बनाकर उपदेश दिए हैं युद्ध भूमि में, वो महाभारत का एक हिस्सा है। भगवत गीता, महाभारत युद्ध है तो महाभारत ग्रंथ है, उसी का एक हिस्सा भगवत गीता है, और दूसरा भागवत महापुराण। तो ये सनातन धर्म के ये भगवान की प्राप्ति का उपाय ये बताते हैं। ये दो, इसको अगर भगवत गीता को तुम ग्रंथ मान लो तो भी ठीक है, नहीं मानो कोई उसमें कोई चिंता की बात नहीं। लेकिन भगवत गीता 18 अध्याय में है और 500 श्लोक हैं उसमें, और भागवत महापुराण 18,000 श्लोक है, और वेद व्यास ने रचना किया है, ये सब जानते हैं। तो विडंबना की बात जो मैं कह रही हूं वो ये है कि सनातन धर्म उपस्थित है, उपलब्ध है, सुलभ है, और फिर ऐसी क्या बात हो गई, क्या गड़बड़ी हो गई कि ये भगवत गीता और भागवत महापुराण आदि की कोई जानकारी राजा शुद्धोधन को नहीं थी, उनके महल में किसी को नहीं थी, उनके जो कुलगुरु थे उनको नहीं थी, और उनके जो आचार्य लगाए गए थे तरह तरह के कर्मकांड के उपाय करने के लिए और राजकुमारों को शिक्षा देने के लिए, उनको ये बात नहीं मालूम थी। और किसी ने भी यही नहीं बताया कि तुम भगवत गीता पढ़ लो, सिद्धार्थ राजकुमार को किसी ने ये नहीं कहा। ना वहां भागवत महापुराण की कथा, ना पुराण की कथा वहां पर कभी प्रवचन आदि जैसे होता है, या कथा आदि घरों में जैसे किया जाता है, या सामूहिक रूप से समाज के अंदर जाकर के जो कथावाचक अपना कथा कहते हैं पुराण आदि का, ऐसी भी कोई व्यवस्था वहां नहीं थी। ऐसा क्यों? क्योंकि सिद्धार्थ का जीवन जो है, जो इसमें लिख के बता रहे हैं कि 2500 वर्ष पहले के, आज से 2500 वर्ष 2500 वर्ष। तो भगवत गीता भगवान श्री कृष्णचंद्र द्वापर में जो हुए हैं वो 5000 से अधिक वर्ष के पहले की। लेकिन एक द्वापर नहीं था, कई द्वापर हुए हैं, कई सत्ययुग हुए हैं, कई कलयुग हो चुके। तो प्रत्येक द्वापर में ये भगवान श्री कृष्णचंद्र की लीला होती है, भगवान त्रेता में भगवान रामचंद्र जी की लीला होती है। लेकिन हम अगर एक द्वापर भी मान लेते हैं कि चलिए ये कलयुग है, इससे पहले वाले द्वापर, ठीक पहले वाले, क्योंकि भगवान जब अपने धाम गए हैं उस दिन से कलयुग प्रारंभ हो गया, ये भागवत महापुराण में भगवान स्वयं कहे हैं ये बात, तब कलयुग का आरंभ हुआ। तो गौतम बुद्ध जो हुए वो कलयुग में हुए, और उन 2500 आज से 2500 वर्ष पहले गौतम बुद्ध हुए, उनसे 2500 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्णचंद्र का अवतार है। और भगवत गीता आदि सब उस समय होने चाहिए 2500 वर्ष में, जैसे आज सुलभ है उसी तरह वहां उस समय भी विद्वान आदि जो भी ऋषि मुनि होंगे उनके पास होगा, या कहीं ना कहीं वो चीज मिलना चाहिए था। तो वो सब क्यों पूरी तरह से हटा दिया गया है शाक्य वंश में और राजा शुद्धोधन के राजत्व काल में, वो क्यों वो सब का कोई उल्लेख नहीं है, कोई चर्चा क्यों नहीं? क्योंकि ये दोनों बातें जिसके आधार पर टीवी सीरियल बनाया गया है और सिद्धार्थ गौतम को वैराग्य होना बताया जा रहा है और वन में जाना बताया जा रहा है, वो दोनों बातों का उत्तर या जितने भी प्रश्न उसने किए हैं सारे प्रश्नों का उत्तर सनातन धर्म के शास्त्र में है। सनातन धर्म सबका उत्तर देता है, ऐसा कोई विषय नहीं है जिसका उत्तर सनातन धर्म के पास ना हो। तो दुखों का कारण भी सनातन धर्म ठीक से बताता है, और दुखों से मुक्त होने का उपाय भी सनातन धर्म बताता है बहुत अच्छी तरह से। भगवत गीता में भी भगवान बताए हैं और भागवत महापुराण आदि में भी भगवान बताए हैं। और मुक्ति का मार्ग जो ये ढूंढ रहे हैं बिना वजह जाकर के, परेशान होकर के जंगल में अपना शरीर सुखा करके, अभी इस तरह के दिखाए वो बताएंगे अभी। तो वो मुक्ति का मार्ग की स्पष्ट भगवत गीता में बार बार भगवान कह रहे हैं कि ऐसा करोगे तो तुमको तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, ऐसा करोगे तो मेरी प्राप्ति हो जाएगी, ऐसे करोगे तो परम शांति प्राप्त हो जाएगी।
तो ये परम शांति, मुक्ति और मेरी प्राप्ति, ये सब मुक्ति का मार्ग है, इसमें कोई संदेह नहीं। बंधन, एक जगह तो ये भी लिखा है, भगवान कह रहे हैं, समझा करके कह रहे हैं कि वास्तव में न तो मुक्ति है न बंधन है, ये एक भ्रम है कि मैं बंधन में हूं, और ये भी एक बंधन है, भ्रम है कि मैं मुक्त हो गया। तो मुक्ति और बंधन जैसी कोई बात नहीं है, लेकिन क्योंकि हम संसार में रचे पचे रहते हैं और संसारी माया मोह में फंसे रहते हैं, तो वो उसको बंधन कहा गया है, और इसीलिए हमको दुख का अनुभव हो जाता है। और जब तुमको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी तो सारा बंधन कट जाते हैं और दुख जैसी कोई चीज बचती नहीं, जैसे हमारी स्थिति। हमको भगवान की प्राप्ति हो गई मतलब क्या? भगवान का दर्शन हो गया, भगवान की प्राप्ति हो गई मतलब हमारी मुक्ति हो गई। हमारा ज्ञान, हमारा दृष्टिकोण, हमारा शरीर, हमारा सारी इंद्रियां, सब कुछ बदल जाती है, संसारी जैसा नहीं रहता है कुछ भी। तो मुक्ति ही मुक्ति है, इसको कहते हैं जीवन मुक्त अवस्था हमारा। तो जब सनातन धर्म में भगवान श्री कृष्ण चंद्र, भगवान राम अपने मर्यादा पुरुषोत्तम अपने जीवन के माध्यम से, अपना चरित्र के माध्यम से बहुत सारी बातें समझाए हैं, परंतु भगवत गीता, भगवत महापुराण का 11 स्कंद तो केवल ज्ञान की बातें हैं, मुक्ति मार्ग के। साधना कैसी करनी चाहिए, कर्म योग क्या है, भक्ति योग क्या है और ज्ञान योग क्या है। और इसी बात को भागवत महापुराण में भी 21वें अध्याय में, 21वें अध्याय में मेरे ख्याल में इस बात को कहा गया है कि यही 3 मार्ग ही एकमात्र उपाय मुक्ति के लिए। तो जब इतना सुंदर और स्पष्ट रूप से बता दिया गया है भगवान के द्वारा ये बात 5,000 से अधिक वर्ष पहले, तो 2500 वर्ष पहले जो सिद्धार्थ गौतम राजकुमार परेशान हो रहा था बहुत ज्यादा, और उसके बाद घर छोड़ करके वन में उसको जाना पड़ा, तो उसको क्यों ये बात मालूम नहीं हो सका? उसको उनके आचार्यों के माध्यम से, कुलगुरु के माध्यम से, उसके पिता राजा शुद्धोधन के माध्यम से, या अन्य किसी माध्यम से, ऋषि मुनियों के माध्यम से क्यों ये भगवत गीता का ज्ञान या उपाय, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग, ये योग मार्ग उसको क्यों नहीं मालूम हो सका? इसका उत्तर कौन दे? लेकिन ये थे, निश्चित रूप से होंगे, ऐसा हम अनुमान कर सकते हैं। आज जैसे हैं कलयुग में, तो उस समय भी निश्चित रूप से होंगे, और वो प्रकट होंगे, गुप्त रूप में छुपे हुए नहीं रह सकते हैं। कैसे रह सकते हैं? भगवान की वाणी में भगवत गीता, महाभारत ग्रंथ, भागवत महापुराण ग्रंथ कैसे छुपे रह सकते हैं? क्योंकि सनातन धर्म के अनुयायी हम हर युग में रहे हैं और ऋषि मुनि इसका अभ्यास करते रहते हैं, लेकिन इसका अभ्यास करने के बजाय उसको वन में क्यों घर छोड़ के जाना पड़ा? सनातन धर्म का उपाय, जैसे हमारी भगवान की प्राप्ति की साधना 12 वर्ष, हमारा भी तपस्या हुआ है, गौतम बुद्ध का भी 12 वर्ष तपस्या हुआ है, हमारा भी तपस्या लगभग 12 वर्ष हुआ है। तो इस तपस्या में हमको वन में जाना नहीं पड़ा, न जाने का कोई आदेश है भगवान का कि तुमको वन में ही जाओगे तब जाके तुम ये तीनों योग मार्ग जो है, ज्ञान, भक्ति और कर्म योग मार्ग तुम कर पाओगे अभ्यास। वन में जाओ तो जाके अभ्यास होगा, ऐसा कहीं नहीं कहे भगवान। पूरे भगवत गीता में देख लीजिए, कहीं नहीं, ना भागवत महापुराण में कहीं पर ये बात कहा गया है 11 स्कंद में। उद्धव को अवश्य भगवान ने कहा है, जब भगवान अपने धाम को जाने लग पड़े तो उद्धव को जो 11 स्कंद का उपदेश दिए हैं, अंत में उद्धव को यही आज्ञा दे हैं कि तुम अपने नाते रिश्ते जितने भी हैं, अपने कुटुंब परिवार, जान पहचान, मित्र आदि, बंधु मित्र जो भी हैं, वो सब को छोड़ दो और तुम बद्रिकाश्रम चले जाओ और वहां पे जाके तुम तपस्या करो, तब तुम्हारा कल्याण होगा। तो बद्रिकाश्रम को वन कहा जा सकता है, वन है भी, उस समय तो और निर्जन होगा, अभी भी निर्जन ही है, अभी तो काफी भीड़ भड़कम वहां हो गया, क्योंकि उसको 4 धाम करके वहां गाड़ी, बस, ट्रेवल, ये सब ट्रेवल एजेंसीज जो है अपने ठसाठस वहां बिजनेस चल रहा है, कमर्शियल।
पैसे का वहाँ कमाई लोगों का स्रोत बन गया है, इसलिए बहुत भीड़ भाड़ अभी है जिस समय खुला रहता है। जब जाड़े में सर्दी में बंद हो जाता है तो बात दूसरी है। तो ये बात विडंबना की हुई। अब विडंबना का समाधान क्या है? समाधान ये है कि इसमें अब गौतम बुद्ध को सनातन धर्म में अवतार मान लिया गया है, इसलिए उनकी कोई आलोचना करना तो संभव नहीं। लेकिन इसको इतना कहा जा सकता है कि ये भगवान की कोई ऐसी लीला है जिसकी उस समय हो सकता है किसी प्रकार का वो उद्देश्य रहा हो, और उसका कोई उल्लेख विवरण विशेष भागवत महापुराण में भी नहीं दिया गया, ना किसी और दूसरे ग्रंथ में नहीं दिया गया। परंतु सनातन धर्म के रहते हुए एक नया धर्म बनाना, बौद्ध धर्म जिसको कहते हैं आजकल कहते हैं, तो गौतम बुद्ध जब ज्ञान प्राप्त हुआ या एनलाइटनमेंट हुआ उनका, भगवान की प्राप्ति भी ऐसा नहीं कह रहे हैं, एनलाइटमेंट बोधि ज्ञान से संबंधित है, इसलिए बुद्ध कहते हैं उनको। ज्ञान जिसको मिल गया उसको बुद्ध कह दी। हमारी जब भगवान की प्राप्ति हो गई, हमको ज्ञान मार्ग भी हमारा सिद्ध है, कर्मयोग भी सिद्ध है और भक्ति योग भी सिद्ध है, तो तीनों योग मार्ग हमारा सिद्ध है, तो हमको भगवान की प्राप्ति कहने से वो भक्ति मार्ग का ही परिचायक है मुख्य रूप से। और यदि ज्ञान मार्ग की बात करेंगे तो वो भी हम बुद्ध की स्थिति में, मैं बुद्ध हूं, ऐसा मेरा अनुभव है। तो ये विडंबना जो है वो ये है कि सनातन धर्म कभी लुप्त तो नहीं होता है, सनातन धर्म हमेशा जागृत अवस्था में रहता है और प्रकट रहता है। तो इसीलिए जो भी अपना कल्याण चाहता है तो सनातन धर्म ही मार्गदर्शन असल रूप में करता है, और सनातन धर्म में जो उपाय बताया है उससे भिन्न उपाय दूसरा कोई भी धर्म बता ही नहीं सकता, क्योंकि और कोई उपाय है ही नहीं। तो बुद्ध धर्म जो है क्या कहते हैं, मुक्ति का मार्ग जो भी उसको मिला हो सिद्धार्थ राजकुमार को या गौतम बुद्ध जी को, तो भी वो सनातन धर्म के उपाय से अलग नहीं हो सकता। तो इसीलिए एक नया धर्म की कोई आवश्यकता नहीं थी। ये संभव है कि गौतम बुद्ध ऐसा ना कहे हो कि मैंने एक नया धर्म बनाया, ऐसा ना कहे, खाली वो लोगों को उपदेश दिए हो, ये संभव है। अन्यथा सनातन धर्म के रहते हुए बुद्ध धर्म की आवश्यकता नहीं है। अब वो सनातन धर्म के अनुयायी था, सिद्धार्थ राजकुमार या सिद्धार्थ गौतम राजकुमार या राजा शुद्धोधन, वो सनातन धर्मी थे, हिंदू धर्म के राजा। तो हिंदू धर्म में तो भगवान राम और भगवान कृष्ण की पूजा उनको करनी चाहिए, लेकिन ऐसी कोई पूजा उनके महल में दिखाया नहीं गया। दुर्गा की पूजा शायद दिखाया गया। दुर्गा शक्ति है, वो हान काट वाली बात है उसमें, तो वो राजा है तो क्षेत्रीय लोग सब ये ऐसी पूजा करते होंगे, हो सकता है वैष्णव ना हो। लेकिन सनातन धर्म ये नहीं कह रहा है कि केवल वैष्णव जो है वो भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम की पूजा करें। अब भगवत गीता केवल वैष्णवों के लिए है ऐसा कहीं कोई उल्लेख नहीं है, कोई आदेश नहीं है भगवान का, वो सभी के लिए है। भगवान तो यहाँ तक कहते हैं कि जो दुराचारी है, सबसे बड़ा दुराचारी, वो भी मेरी इस आज्ञा के अनुसार यदि अभ्यास करेगा वो भी उसका भी मंगल होगा, कल्याण होगा। और चांडाल तक को भगवान उसमें शामिल कर लिया, उसको भी धर्मात्मा कहना है ऐसा कह दिए, यदि वो भगवान की शरण में चला गया तो ये जैसे बाद में ये हिंदू धर्म जो है सनातन धर्म, इसको फिर एक टुकड़ा और करके वो आर्य समाज एक बनाया। तो जिसने भी बनाया उसको अवतार तो नहीं कह रहे हैं, लेकिन वो उसको महापुरुष तो कह ही रहे हैं। वो अहंकार के कारण बना है शुद्ध, कि मेरी समझ में ये ठीक है और ये ठीक नहीं है,
मतलब भगवान की भी उसमें आलोचना करके भगवान को भी काट दिया गया है और भगवान की अवज्ञा करके वो नया तरीका निकाला गया और उसको आर्य समाज कह दिए। तो ये सब बातें ये दिखाता है कि ये व्यक्तिगत विचार के कारण, जो कि अहंकार से ही पैदा हो सकता है, क्योंकि यदि कोई सच्चे दिल से विशुद्ध रूप से सनातन धर्म का अनुसरण करने वाला है और भगवान की आज्ञा का पालन करने वाला है निष्ठापूर्वक श्रद्धापूर्वक, तो वो जो भगवान भगवत गीता में या भागवत महापुराण में बता दिए हैं उससे हट करके वो कहीं इधर उधर जा ही नहीं सकता। और जो जा रहा है वो अहंकार के कारण जाएगा, अपनी मान बढ़ाई प्रशंसा आदि करेगा कि मैंने ऐसा किया, मैंने बढ़ाया, या नहीं ये ठीक नहीं है, कुटिल बुद्धि, भगवान में श्रद्धा नहीं पूरा, और भगवान कह रहे हैं तो ये ऐसी ऐसी बातें हैं, इस तरह से तीनों योग मार्ग का अभ्यास कर। लेकिन कहते नहीं, उसमें कोई क्या रखा, हम अपने हिसाब से करेंगे। तो उसमें कोई बन जाएगा ब्रह्म कुमारी जैसे आजकल बने हुए हैं, उनका अपना तरीका, आज समाज वाले अपना तरीका। तो इस तरह से अलग अलग गुट संगठन आदि बना करके वो अपने हिसाब से कर रहे हैं। तो कलयुग में ये सब बातें होंगी, ये भागवत महापुराण में 12वें स्कंद में इस बात का उल्लेख है। कलयुग में ये कह रहे हैं कि कलयुग में वेद की परिभाषा, वेद की जो शिक्षा है उसकी परिभाषा ही बदल देंगे, अपना मतलब अपना इंटरप्रिटेशन करेंगे, उसका अपने मतलब से उसकी व्याख्या करेंगे और उसमें उल्टी पुल्टी बातें सब करेंगे। ऐसा पहले कह दिया गया। तो इसलिए कलयुग में ऐसी बातें हो रही हैं, इसमें कोई आश्चर्यजनक बातें नहीं। लेकिन यदि स्पष्ट रूप से कहने की आज्ञा हो तो ये इसमें कहा जा रहा है, भगवान कह रहे हैं कि वास्तव में बौद्ध धर्म या गौतम बुद्ध की जो तपस्या है उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि सनातन धर्म सब चीज स्पष्ट कर रखा, कैसे साधना क्या करना है और क्या प्राप्ति होगी, भगवान की प्राप्ति होगी, उसके सारे उपाय दिए हैं और उसी में दुखों का नाश होगा। दूसरा कोई उपाय नहीं है दुख से बचने का। और सुख दुख बोल के कोई चीज है ही नहीं और ये सब मन का भ्रम है, ऐसा भी भगवान समझा दिए हैं अच्छी तरह से 11 स्कंद भागवत महापुराण में। तो सनातन धर्म का अनुपालन करना, अनुसरण करना, भगवान के आज्ञा का निष्ठापूर्वक पूरी श्रद्धा पूरी निष्ठा से आज्ञा का पालन करना, इसी में ही मनुष्य का कल्याण है। और अन्य अन्य मार्ग जो भी बनाए हैं जिसमें कि बुद्ध धर्म भी शामिल हो रहा है अभी, वो सब व्यर्थ की, उसकी कोई महिमा नहीं है। महिमा होता तो भागवत महापुराण में या किसी वेद उपनिषद कहीं पे उसका विशेष विवरण होता, लेकिन कहीं नहीं है। तो शुद्ध सात्विक शुद्ध मार्ग जो है वो भगवान श्री कृष्ण का उपदेश भागवत महापुराण में और भगवत गीता में, ये संक्षेप में ऐसा कहा जा सकता है कि वही शुद्ध मार्ग है और वही करने योग्य मार्ग है, वही पुरुषार्थ का मार्ग है, वही उपासना का मार्ग है, वही पूजा का मार्ग है। और दूसरा जितने भी होगा वो व्यर्थ होगा, बंधनकारक होगा, हानिकारक होगा, अंततोगत्वा उसमें कोई लाभ नहीं होगा, उल्टा हानि होगा। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। बोलो आनंद एक बार, हरि बोल हरि बोल हरि बोल।